हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और एक नए व्लॉग में आपका स्वागत है। ये व्लॉग एकदम छोटा सा होने वाला है। आई एम जस्ट शोइंग यू दैट इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ सेटिंग अप एनी होम जिम और गैराज जिम एट योर जंक यार्ड और समवेयर इन योर हाउस, some spare space in your house, then what should be there, what basic equipment you should have to make a home gym। तो मेरे पास ऑलरेडी है मेरा होम जिम। मैंने पिछले एक एपिसोड में भी आपको दिखाया था, जब मैंने आपको ग्लव्स दिखाए थे कि कौन से ग्लव्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैंने जो परचेज़ किए थे। तो अभी मैं आपको स्पेशली बस यही दिखाने वाला हूँ कि व्हाट ऑल इक्विपमेंट्स आई हैव। और आई थिंक ये इक्विपमेंट्स इनफ है, मोर देन इनफ है। अगर आप होम जिम बना रहे हैं तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा बजट की भी ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू कैलकुलेट तो आपका जो 1 ईयर का एक सब्सक्रिप्शन होगा आपका जिम का, उससे कम बजट में ये सारे इक्विपमेंट्स आपके पास आ जाएंगे। और ज़रूरी नहीं है आप एक बार के अंदर ही सारा जो है एकदम से सामान ले। धीरे धीरे आप जैसे पर मंथ जो आप इन्वेस्ट करने वाले हैं जिम में, जहाँ पे पॉसिबली आप 1 और 2 मंथ्स के बाद जो है डीमोटिवेट हो जाते हैं और फिर कैरी ऑन नहीं कर पाते, बिकॉज जॉब करनी है और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो बेटर है आप एक घर में एक स्पेयर स्पेस ढूंढ के एक होम जिम बनाएं। वहाँ पे 1 बाय 1 मंथ पर मंथ उसके अंदर इक्विपमेंट्स ऐड करिए। और एट द एंड ऑफ द ईयर और 1.5 ईयर और मे बी अर्ली बिफोर दैट, you will end up with a very good set of equipments in your house। और उसके अंदर फिर आपको बस क्या है कि आपको मोटिवेटेड रहना है। फॉर दैट यू कैन सी ए नंबर ऑफ सीरीजेस एंड फॉलो अ नंबर ऑफ फिटनेस फ्रीक्स। सो बाय दैट यू कैन कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड। और उसके अंदर फिर टाइम बाउंडेशन नहीं है कि जिम इतने से इतने बजे तक खुलता है। आजकल एनी टाइम या 24 आवर्स लगभग जिम भी है, बट उनकी सब्सक्रिप्शन इतनी महंगी है कि हर किसी के लिए वो पॉसिबल नहीं है। तो उससे अच्छा ये कि किसी भी टाइम आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप जिम कर पाएँ। इसके लिए आपको अपने घर में एक जिम सेटअप करना चाहिए और ज़्यादा स्पेस नीडेड नहीं होता इसके लिए। कोई भी एक ऐसा स्टोर रूम या छत का कोई ऐसा पार्ट जो शेडेड पार्ट, जिसके अंदर आप जो है आपको लगता है कि कूड़ा कबाड़ा पड़ा हुआ है। तो मेरा एक पिछला वीडियो था, मैं यहाँ पे डाल दूंगा, उसके अंदर मैंने दिखाया कि कैसे आप अपना घर में एक स्पेयर स्पेस बना सकते हैं अनवांटेड मटेरियल घर से रिमूव करके। और उसके बदले में आपके लिए कुछ फंड भी आ जाएगा आपके इक्विपमेंट्स परचेज करने के लिए। तो वो सब भी आप जो है इंस्पायर हो सकते हैं। मैं एक वीडियो डालूंगा जिसके अंदर मैंने दिखाया कि मैंने कैसे ये जो स्पेस है इसको अपने लिए रेडी किया था। एंड बिसाइड दैट नाउ आई एम गोइंग टू शो यू व्हाट इक्विपमेंट्स आई हैव इन माई जिम। मैंने थोड़ा बहुत एक ग्लांस दिया है मेरे जो जो ग्लव्स वाला मैंने अनबॉक्सिंग अनपैकिंग एक वीडियो बनाया था उसके अंदर भी। बट नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू, वो रात में बनाया था, अभी मैं आपको एकदम दिन में दिखाने वाला हूँ व्हाट इक्विपमेंट्स आई हैव एंड इन व्हाट एक्सरसाइज दैट कैन बी यूज। सो कुछ इस टाइप का मैंने अभी एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है सो दैट ईजी टू पुल अप हो। कोई भी मेरे को इक्विपमेंट उठाना हो तो मैं इजीली जो है उठा सकूँ, बार बार ज़मीन से ना उठाना पड़े, विच विल इफेक्ट योर बैक और लोम्बर। तो एक हैवी सेट ऑफ डंबल आपके पास होना चाहिए जिससे कि आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 12 रैप्स कर पाए या उससे बिलो कर पाए फॉर योर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। और वेट डिपेंड करता है कि अभी आप बिगिनर हैं या फिर इंटरमीडिएट है या एक्सपर्ट है। अगर एक्सपर्ट है तो इसका वज़न ज़्यादा हो सकता है, इंटरमीडिएट है तो ये वज़न इनफ है। ये अराउंड एक साइड इसका 5 kg का है, तो 5 आपका 10 kg प्लस में रोड का वेट हो गया 1.5 kg के अराउंड होता है वो। तो इतना एक सेट इनफ होता है इंटरमीडिएट के लिए। और इससे कम का भी रख सकते हैं अगर आप बिगिनर हैं तो। और बिगिनर आप ये वेट रख सकते हैं, ये अराउंड एक डंबल आपका अराउंड है ये 2.5 से 3 किलो का है। और नहीं तो अगर आप बिगिनर है तो फिर आपको एक साइड इससे और हल्का रखना पड़ेगा, और इंटरमीडिएट है तो एक आपको लाइट वेट डंबल भी रखना पड़ेगा। ये आपको डंबल कर्ल में काम आएंगे, चेस्ट प्रेस में काम आएंगे, बारबल कर्ल जो दोनों हाथ से होता है उसके भी आप, अगर आपके पास बारबल नहीं है तो आप उसके अंदर भी इसको यूज़ कर सकते हैं एक साथ दोनों को कैरी करके। और ये जो हल्के वाले ये आपका ट्राइसेप्स के लिए काम आएंगे, उसके अलावा डंबल फ्रंट रेज में काम आएंगे, शोल्डर एक्सरसाइजेज में काम आएंगे और सिंपल वार्म अप में भी काम आएंगे। तो ये बड़े काम के डंबल हैं। और बिसाइड दैट अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं कर रहे, अगर आपको जो है टोनिंग करनी है बॉडी की, तब भी आपको थोड़ा हल्का वेट और ज़्यादा रिपीटिशन लेने होते हैं तो उसमें भी ये डंबल काम आएंगे। तो एक सेट आपके पास थोड़ा हल्का
इतना हल्का ना हो बिल्कुल हवा की तरह, एकदम हवा में ऐसे लगे, थोड़ा सा उसमें हल्का सा वेट होना चाहिए, सो दैट आप 20th रैप पे जब आप पहुँचे तो आपको थोड़ा सा उसके थकान फील हो। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम आ जाते हैं बारबेल पे। बारबेल के लिए आपका ये रोड होता है, ये जो सिर्फ बारबेल कर्ल के लिए है, ये बारबेल कर्ल में आपके काम आएगा और शोल्डर प्रेस में काम आएगा। ये आप चेस्ट प्रेस में काम नहीं कर सकते इसको, ये क्योंकि इसकी जो विड्थ है इतनी ज़्यादा नहीं होती जिसमें कि आप बेंच प्रेस मार सके, तो उसके लिए हमारे पास सेपरेट रोड्स है। तो रोड्स भी आपके पास मल्टीपल रोड्स होनी चाहिए, ये आप देख सकते हैं। So these are more wider rods. So by this I can do the chest press, or you can say the bench press. तो अभी मेरे पास जो है बेंच इंक्लाइन डिक्लाइन वाला नहीं है, और वो बहुत ज़रूरी भी नहीं है। अगर आपके पास ये है प्लस में डंबल्स है तो इसी वाले बेंच पे, बेसिक बेंच पे आप काफ़ी सारी चेस्ट की एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको वो वाले बेंच की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो है इंक्लाइन भी हो जाता है और डिक्लाइन भी हो जाता है। तो बेटर है कि ये वाला बेंच आप इंश्योर करें कि आपके पास हो, क्योंकि इसके ऊपर आपके और बहुत सारी एक्सरसाइजेज होंगी। पुल्ली का मैंने यहाँ पे अरेंजमेंट कर रखा है, पुल्ली है यहाँ पे, और इसके ऊपर ट्राइसेप्स हो सकती है, और उसके अलावा बैक हो सकती है, लोअर बैक हो सकती है, अपर बैक हो सकती है। तो वो सारी एक्सरसाइजेज हो सकती है। इस पर नीचे इस तरीके से वज़न आप ऐड ऑन और लेस कर सकते हैं। नीचे कुशनिंग करी है मैंने, रबर के जो ये पायदान भी बोलते हैं इसको, तो इस टाइप के जो रबर के आप वो लगा सकते हैं, जैसे कि रबर मैट जो होते हैं, सो दैट अगर अचानक से हाथ से स्लिप हो जाए तो नीचे जो है फर्श को नुकसान ना करे ये। फिर उसके अलावा ये वाली रोड है, ये प्रीचर कर्व में भी काम आती है, और आप जो है स्टैंडिंग होके इसमें भी आप कर्ल कर सकते हैं। तो ये आपका ये जो पोर्शन है बाइसेप्स का, तो ये वाला जो आप देख रहे हैं अंडा, इस अंडे को थोड़ा सा और गोलाकार करने में, राउंडनेस देने में, एक टोनिंग देने में हेल्प करती है ये वाली रोड। और ट्राइसेप्स में भी काम आती है, जब इस पर लेट के आप ट्राइसेप्स भी कर सकते हैं इस पर। तो बहुत काम की रोड है ये। इसके साथ एक ब्रैकेट भी एक आता है, बट वो अभी मेरे पास नहीं है। अगर आपका बजट हो तो आप वो भी रख सकते हैं, बट उसका सिर्फ ट्राइसेप्स में ही काम आता है। बट ये जो है ये आपकी ट्राइसेप्स में भी काम आएगी, बाइसेप्स में भी काम आएगी रोड। और इसके अलावा आप और भी मल्टीपल यूजेस रोड के कर सकते हैं। तो ये 3 रोड जो है आप इंश्योर करें कि आपकी लिस्ट में हो। डंबल इस पे 5 kgs के लगे हुए हैं। अगर आपको ज़्यादा रिपीटिशन लेके बॉडी की टोनिंग करनी है, चेस्ट की टोनिंग करनी है, कर्ल्स की टोनिंग करनी है, देन 5 kg इज़ इनफ। और अगर आप बल्कि बॉडी है, ऑलरेडी आपका जो है स्टेमिना ज़्यादा है, ज़्यादा आप वेट उठा सकते हैं, तो इसके अंदर आप 7.5 किलो और 10 किलो का भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं बोथ साइड पे। और प्लेट्स आपके पास स्पेयर हमेशा होनी चाहिए। ये देखिए 10 kg की है, तो इसमें कर्ल किया जा सकता है बारबल कर्ल रोड पे। उसके नीचे मल्टीपल मिनी प्लेट्स हैं, 2 kg का है, 2.5 kg का है, 1 kg, 1.5 kg यहाँ पे भी है। तो इससे कुछ भी कम्बिनेशन बनाया जा सकता है। बिसाइड दैट स्पेयर डंबल रोड्स होनी चाहिए आपके पास, सो दैट एनी कॉम्बिनेशन इन बिटवीन यू नीड with the help of these nuts you can make, like I have these spare plates also। तो कई बार होता है कि हमें सिर्फ टोनिंग की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए हमें जो है हल्की वजन चाहिए होते हैं, और हम नहीं चाहते कि अपने जो मेन जो डेली की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की जो हमारी रोड डंबल्स हैं उनको हम छेड़ें। तो कुछ स्पेयर ऐसे आपके पास डंबल रोड्स होनी चाहिए, सो दैट कि आप कोई भी कॉम्बिनेशन उसमें एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड आप कर सकें। ग्लव्स बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छी क्वालिटी के ग्लव्स होने चाहिए, और उससे क्या है कुशनिंग हाथ में रहती है, और हैवी वेट आप उठाते हैं तो आपके जो जो हाथ है उसका जो अपर लेयर है उसके ऊपर जो है वो डेड नहीं होती, नहीं तो ये वाला पोर्शन जो है डेड स्किन में चेंज हो जाता है, वो अच्छा नहीं लगता। फिर ये वेट लिफ्टिंग बेल्ट बहुत ज़रूरी है। मेरे पास कोब की है, आजकल जो है ये नियोप्रीन में आ रही हैं, और काफ़ी अच्छा मटेरियल होता है ये लेदर से, बिकॉज एक तो वेदर प्रूफ होता है। अब जैसे टॉप फ्लोर है मेरा, तो यहाँ पे सीलन वगैरह आती है बारिशों में, तो जो लेदर है वो धीरे धीरे जो है ख़राब होना शुरू हो जाता है। बट ये नियोप्रीन की जो बेल्ट है
ये एक तो काफ़ी सॉलिड है और काफ़ी स्टिफ है ये एकदम से, मतलब ये नहीं है कि धीरे धीरे पानी और सीलन से जो है वो हो जाए, ख़राब हो जाए। तो जैसे हार्ड शुरू में थी वैसी थी और अच्छा सपोर्ट देता है ये वाला पोर्शन। तो कोब की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहे तो वहाँ से परचेज़ भी कर सकते हैं। अमेज़ोन से मुझे 700-800 रुपये की उस समय पड़ी थी, बट नाउ आई थिंक ये अराउंड 1000 के अराउंड आपको मिलेगी। मेडिसिन बॉल है ये अभी यहाँ से थोड़ा इसका लेदर उठ गया, बट वर्क में तो इसके कोई फ़र्क इससे पड़ता नहीं है। तो ये बॉडी बैलेंसिंग में काम आती है और भी काफ़ी सारी एक्सरसाइज, मल्टीपल एक्सरसाइज इससे हो सकती है। तो ये अगर आपका बजट ज़्यादा है और आप मल्टीपल मिक्स एक्सरसाइजेस करना चाहते हैं, क्योंकि मिक्स एक्सरसाइजेस का फ़ायदा ये रहता है कि आपको बोरियत नहीं होती। सेम सेम अगर आप रोज़ डंबल कर्ल करेंगे, रोज़ चेस्ट प्रेस करेंगे, बारबेल कर्ल करेंगे, तो आप थोड़े दिन में जिम की तरह घर पे भी बोर हो जाएंगे। तो बेटर है कि कॉम्बिनेशन ऑफ मिक्स एक्सरसाइजेज वाली आपके पास जो है रोड्स और डंबल्स होने चाहिए और इक्विपमेंट्स होने चाहिए। ये मेरे पास मेरी नैनो का जो एक टायर था वो जो है मैंने चेंज कराया था, ख़राब हुआ था, तो उसको मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। ऐसे सपोर्ट के लिए आप एक एक दो टायर आपके पास होने चाहिए। ये आप देखिए, ये मेरा स्कूटी का टायर है। तो ये क्या है, ये मतलब उठा के एकदम से पटक दिया कोई चीज़, या फिर जैसे डंबल होते हैं ये जो है राउंड शेप होती है, टायर स्टाइल में होता है, तो लुढ़कने का डर रहता है। तो इस टाइप से आप इनको रोक लगा सकते हैं। और फिर एकदम ये ज़मीन पे जैसे अगर प्लेट रखोगे तो उसको उठाने में थोड़ा दिक्कत आएगी। अब ये देखिए नीचे से, एक तो नीचे अच्छी कुशनिंग मिल गई, इसको सपोर्ट मिल गया, और यहाँ से मैं इजीली इसको लिफ्ट कर सकता हूँ। तो इस टाइप की चीज़ों का थोड़ा आपको जुगाड़ करना पड़ेगा। सबसे बेस्ट चीज़ आपके पास जो है मिरर ज़रूर होना चाहिए, बिकॉज एक्सरसाइज करने का मज़ा तभी है जब आप मिरर के अंदर खुद को, बॉडी को पंप होते हुए, टोन होते हुए देख सकें। तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना कि एक अच्छे से साइज़ का, ये नहीं कि बिल्कुल छोटा सा जैसा अपने बाथरूम वगैरह में लगा होता है। एक एटलीस्ट उस साइज़ का मिरर आप रखें जिसमें आपका जो है अपर हाफ पोर्शन अबव नी आपका पूरा नज़र आए, और रफ एंड टफ आप एक वो रखिए मिरर। ऐसा नहीं कि एकदम स्टाइलिश रख दो और कोई नट या कुछ छूट के गिरे और वो फट जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा ये है, पहले भी कई बार दिखा चुका हूँ मैं, ये बॉक्सिंग बैग है। बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, क्योंकि वार्म अप में, एक तो जिम जब आप स्टार्ट करेंगे, अगर आपको और कोई एक्सरसाइज नहीं पता वार्म अप करने की, तो सबसे बेस्ट है थोड़ा पंचिंग कर लीजिए। आप बॉडी भी वार्म अप होगी, एट द सेम टाइम स्ट्रेस रिलीज भी हो जाएगा स्टार्टिंग में, उसके बाद एक्सरसाइज करने का मज़ा दुगना हो जाएगा। तो और एट द एंड ऑफ द एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, और स्पेशल वन डे फुल पंचिंग भी रख सकते हैं आप, जिससे कि आपका उस दिन स्पेशल, बिकॉज आप एक बार पंचिंग बैग पे हिट करना शुरू करोगे, पंच करना शुरू करोगे, तो आपका मन ही नहीं करेगा उसको छोड़ने का, जब तक कि आप अच्छे से पूरा एग्जॉस्ट नहीं हो जाते। तो ये घर के अंदर कोई भी ऐसी जगह बना के, जैसे कि मैंने ये यहाँ पे बार, ऑलरेडी जब ये रूम बना था उसी समय मुझे पता था कि यहाँ पे इन फ्यूचर मेरे को जिम बनानी है, तो मैंने ये बार यहाँ पे लगवा लिया था। तो इसके ऊपर मैंने टांगा हुआ है, इसके ऊपर अब मैं पुलअप्स भी कर लेता हूँ, पुशअप्स भी कर लेता हूँ। तो इस टाइप का एक बार, आजकल तो वैसे भी आते हैं कि आप दीवार में फिट करवा दिए, अमेज़ोन पे मिल जाते हैं, बट ये देसी जुगाड़ है। और इसके ऊपर देखो मल्टीपल प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। एक तो मैं इस बीच वाले हिस्से के अंदर पुलअप्स भी कर सकता हूँ, यहाँ पे इसको सेंटर में खींच के, ये सेंटर में आ गया। अब मैं इसके ऊपर पंचिंग भी कर सकता हूँ। इसको फिर साइड पे करके, इसको सेंटर में करके अपने ये पुल्ली वाली एक्सरसाइजेज हो सकती हैं। पुल्ली वाली एक्सरसाइजेज के साथ बेंच को यहीं पे लगा दिया और उससे जो है रोइंग हो जाती है। तो इस तरह का आपको सिस्टम खुद से डिज़ाइन करना पड़ेगा, सो दैट मल्टीपल एक्सरसाइज कैन बी डन। ठीक है, ये आपको मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो है आपके पास होनी चाहिए, बिकॉज तब भी एकदम शांत माहौल में कंसंट्रेशन करना बड़ा मुश्किल होता है। सो फॉर दैट यू मस्ट हैव अ speakers, music speaker, Bluetooth speaker in your gym, so that you can keep yourself accelerated with the help of music। और जिम ट्रैक्स के स्पेशल एल्बम्स होते ही हैं अलग अलग। आप कोई भी आप प्लेयर उठाएंगे, चाहे सावन हो, गाना हो, या यूट्यूब के ऊपर भी आप सिंपल डाल सकते हैं जिम ट्रैक्स करके। तो आप इजीली ऐसे ट्रैक्स डाल के और अपने आप को एक्सेलरेटेड रख सकते हैं इन बिटवीन द एक्सरसाइजेज। और उससे क्या होता है, थोड़ा और अच्छा लगता है। म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपकी एक्सरसाइजेज के बीच में।
So this is all the gym tour of my home gym, or you can say the garage gym, or you can say the store gym. So you should also find a place at your home, कोई भी ऐसा स्पेयर प्लेस, जरूरी नहीं है इतना बड़ा हो, बट जिसके अंदर आपके थोड़ा सा एरिया इतना हो कि आप एक्सरसाइज कर सके, अपने इक्विपमेंट्स इजीली रख सके। और ज़रूरी नहीं है एकदम फैंसी होना चाहिए यार। एक्सरसाइज करनी है तो एक्सरसाइज के लिए आपका एक म्यूज़िक होना बहुत ज़रूरी है, एक मिरर होना बहुत ज़रूरी है, और फ्यू सेट्स ऑफ डंबल और प्लेट्स इज़ इनफ। With that you can do exercises whatever you want. So keep motivated, keep doing the exercises. I am going to start my exercise of today. So we'll meet you in the next vlog. तब तक के लिए bye bye.